दो ऐसे बुत जो दिन रात को तब्दील किया करते थे और खूबसूरती मालो दौलत दिया करते थे। ये दोनों बुत कौन थे और अरब के मशहूर जमानाए जहालियत में बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई? काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था? यानी अरब के मशहूर बुत लात और उज्जा कौन थे? अरब के लोग इनको खुदा के बेटे और बेटियां क्यों कहते थे? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया है तब से शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए बुत परस्ती में मुब्तला किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नज़म में फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और उज्जा को भी देखा, तीसरे मनात घटिया को भी। दोस्तों, जमानाए जहालियत में अरब के लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों को पूजते और शिर्क में मुब्तला थे। वैसे तो अरब में बहुत सारे बुतों को पूजा जाता था, लेकिन अरब में दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज्जा था। उस वक्त मक्का के ये लोगों का अकीदा था कि लात खूबसूरती और खुशहाली देता है, जबकि उज्जा दिन रात को तब्दील करती थी। मुशरिकीन मक्का के लोग लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी मानते थे। गुजरते वक्त के साथ ये इतने मकबूल हो गए थे कि मुशरिकीन मक्का के लोग इन दोनों बुतों को दिन रात सजदा करते और इनके सामने झुके रहते। बात बात पर इनकी कस्में खाया करते थे। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि लात और उज्जा बुत मक्का में कैसे आए और लोग इनकी पूजा क्यों करने लगे। रिवायत में आता है कि अरब का एक नेक और मशहूर आदमी था जिसका नाम लात था। वो मक्का में जियारत के लिए आने वाले लोगों की खिदमत किया करता था। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ये हाजियों की सत्तुओं को घोला करता था। उसी जमाने में एक नेक खूबसूरत उज्जा नामी लड़की थी जो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसीलिए उज्जा के लिए मशहूर है कि नाउजुबिल्ला ये खुदा की बेटी हैं। जब ये उज्जा नामी लड़की जवान हुई तो जब भी कोई शख्स इसे बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता था। मक्का के लोगों ने सूरत हाल को देखकर मशवरा किया, लात और उज्जा की शादी करा दी जाए। शादी की पहली रात ऐसा हुआ कि सारे लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि शादी की रात जब लात और उज्जा पहली बार कमरे में गए तो दोबारा फिर वापस ना निकले और हमेशा के लिए गायब हो गए। लात और उज्जा के गायब होने के बाद उनके चाहने वाले लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लात और उज्जा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उज्जा को चाहने वाले कहने लगे, उज्जा को कभी भी किसी औरत ने ना छुआ था, इसीलिए उज्जा की पाकीजगी को बचा लिया गया। दोस्तों, उस जमाने में एक शख्स था जिसका नाम सरदार अम्र बिन लाई था। इस घटिया शख्स ने उसकी याद में दो बहुत बड़े बुत बना दिए थे। वक्त गुजरता गया और चाहने वाले भी बढ़ गए और लोग मन्नतें मांगने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि लोग इनके सामने कुर्बानियां पेश करने लगे और उनको सजदा करने लगे। रिवायत में आता है कि फतेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा फरमाया। किताबों में हजरत इब्ने कसीर लिखते हैं, लात बुत को तोड़ने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शैबा को भेजा। उन्होंने हमारे नबी के हुक्म के मुताबिक लात बुत को तोड़ा, वहां मस्जिद ताइफ की तामीर कर दी। इसके बाद उज्जा बुत तोड़ने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के जाबाज कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, फरमाते हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को वतन नखला की तरफ भेजा। वहाँ पर उज्जा नामी बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद उस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्त को काट दिया और उज्जा के हुजरे को गिरा दिया। उस हुजरे को लोगों ने उज्जा के लिए तामीर किया था। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सारा वाकिया बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोबारा जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही दोबारा उसी तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो वहां के मुजावरों ने आपको देखा तो उज्जा उज्जा पुकारने लगे। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक डरावनी शक्ल में एक औरत जाहिर हुई और वो खाक उड़ा रही थी।
پھر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل کے تلوار کے ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کے خاتمے کے بعد حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے 2 مشہور بت لات اور عزا کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کروا دیا اور مکہ کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔